आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। रामनगर के छोई ग्राम क्षेत्र में करंट लगने से लाइनमैन की मौत। बिजली विभाग की लापरवाही से इस महीने तीसरे कर्मचारी ने तोड़ा दम। उत्तराखंड में करंट लगने से लाइनमैन की मौत का सिलसिला जारी है। इस महीने बिजली की लाइन ठीक करते समय तीसरे लाइनमैन की मौत हो चुकी है। सोमवार देर शाम रामनगर की छोई इलाके में बिजली की लाइन में स्पार्किंग ठीक करते समय लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। इससे पहले पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में 2 लाइनमैन करंट लगने से अपनी जान गंवा चुके हैं। एसआईटी के घेरे में सहकारी समितियां, वित्तीय अनियमितता की जांच, धन सिंह रावत ने दिए निर्देश। वित्तीय अनियमितता वाली सहकारी समितियों को जल्द ही एसआईटी जांच होगी। विभागीय मंत्री धन सिंह रावत ने इसके निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। धन सिंह रावत ने कहा, सहकारिता विभाग आम लोगों से जुड़ा विभाग है, इसमें भ्रष्टाचार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड की इन नदियों के पुनर्जीवन का बनेगा प्लान। राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति ने किया चयन। उत्तराखंड में नदियों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए बनाए गए स्क्रीन और रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति की आज पहली बैठक आहूत की गई है। इस दौरान बैठक में 5 नदियों को प्रथम चरण में समिति द्वारा चिन्हित कर उनके पुनर्जीवन पर एक्शन प्लान तैयार करने का निर्णय लिया गया। संस्थागत प्रसव में आई कमी की जांच करेगी टास्क फोर्स। मुख्य सचिव ने बैठक में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की बैठक ली। उन्होंने हरिद्वार जिले में सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने में आई कमी की जांच के आदेश दिए। जांच टास्क फोर्स बनाकर की जाएगी। मुख्य सचिव ने गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए आंगनबाड़ियों में वैक्सीनेशन की अनिवार्य रूप से व्यवस्था करने के निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग की भरतार पट्टी में भीषण पेयजल संकट। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों वाला जिला पानी को तरसा। नदियों के प्रदेश उत्तराखंड के गांवों में लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों वाले जिले रुद्रप्रयाग की भरतार पट्टी में लोग रात भर जाकर पीने का पानी भर रहे हैं। इस कारण लोगों की दिनचर्या पूरी तरह पटरी से उतर गई है। जल संस्थान बारिश के भरोसे हैं। रात में गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं दिया तो बौखलाया बॉयफ्रेंड, दोस्त की कर दी पिटाई, कार में ही तोड़-फोड़। 1.5 साल से जिन बदमाशी आरोपी की तलाश में भटक रही थी पुलिस, वो बेंगलोर में दूसरी बीवी के साथ ले रहा था मजे। डोईवाला पुलिस ने 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की 10 बाइकें बरामद। डोईवाला पुलिस ने चोरी की 10 बाइकों के साथ 2 बाइक चोरों को पकड़ा है। दोनों चोर बचपन के दोस्त हैं और बाइकें चोरी कर बंद पड़ी फैक्ट्री में छिपा देते हैं। खेतों में लहूलुहान हालत में मिली ग्राम प्रधान की पत्नी की लाश। इस घटना के बाद दहशत में ग्रामीण। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहां ग्राम प्रधान की पत्नी की लाश खेत में लहूलुहान हालत में मिली। इस मामले के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। चारधाम के लिए पर्यटन और आईआरसीटीसी ने चलाई ट्रेन। चेन्नई से ऋषिकेश पहुंचा 165 यात्रियों का जत्था। मदुरई चेन्नई से उत्तराखंड के लिए केदार बद्री कार्तिक कोयल यथीराई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो गई है। ये ट्रेन 23 जून को योग नगरी ऋषिकेश पहुंची। इसमें 165 यात्री सवार थे। ये सभी चारधाम के साथ ही कार्तिक स्वामी मंदिर के दर्शन कर 28 जून को वापस लौटेंगे। उत्तराखंड में आफत की बरसात। मूसलाधार बारिश ने कई जगह मचाई तबाही। पहाड़ों पर सोच समझकर करें सफर। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में सोमवार शाम को हुई मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में तबाही मचाई है। जिले की कई सड़कें बारिश के बाद मलबा आने के कारण बंद हो गई हैं। वहीं कई गांवों में बारिश के कारण खेती को भी नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड में आईएफएस अफसरों के तबादले पर 26 जून को लगेगी मुहर। सीएसबी के लिए तैयार हुई प्रस्तावित नामों की सूची। उत्तराखंड में भारतीय वन सेवा से जुड़े अफसरों के तबादले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खबर है कि 26 जून को शासन में सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक होने जा रही है। बैठक में आईएफएस अफसरों के स्थानांतरण पर अंतिम मुहर लग जाएगी। जिन पदों पर तबादले होने हैं उनको लेकर नामों की सूची भी तैयार हो चुकी है। अब बस मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सीएसपी की बैठक का इंतजार है। 15 मौतों के बाद होश में आया परिवहन विभाग। आईआरटीई के साथ मिलकर अब तय की जाएगी स्पीड लिमिट।
उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने सड़क यातायात शिक्षा संस्थान फरीदाबाद के साथ MOU साइन किया है। IRTE के विशेषज्ञ पहाड़ों में सड़कों का अध्ययन कर वाहनों की स्पीड लिमिट तय करेंगे। देहरादून में जलभराव की समस्या होगी दूर, नगर निगम ने बनाया आपदा कंट्रोल रूम, इन नंबरों पर करें शिकायत। देहरादून शहर में जलभराव जैसी समस्याओं से निपटने के लिए नगर निगम ने आपदा कंट्रोल रूम में स्थापित किया है। लोग कंट्रोल रूम में टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नीट नेट परीक्षा गड़बड़ी, NSUI और यूथ कांग्रेस ने फूका पुतला, कड़ी कार्रवाई की मांग। नीट और नेट परीक्षा पेपर लीक मामले में कांग्रेस सरकार के खिलाफ लामबंद है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को लगातार घेर रही है। प्रदर्शन कर आरोपियों को सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपदा प्रबंधन में इंस्टेंट रिस्पांस सिस्टम पर फोकस, नोडल अधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग। उत्तराखंड में कई LIU इंस्पेक्टर इधर से उधर, यहाँ देखें लिस्ट। उत्तराखंड पुलिस विभाग की अधिसूचना यूनिट में कई इंस्पेक्टरों के ट्रांसफर किए गए हैं। ये तबादले लंबे समय से रुके हुए थे।